नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे केवल और केवल दो बातें पूछना चाहता हूँ, और ये बातें आप खुद से सोचना भी। किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनकर आप चार्जअप होना चाहते हो या आप स्टार्टअप होना चाहते हो? देखो, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। चार्जअप होने का मतलब क्या है? मैं अभी आपके सामने बोलूं, उठो, जिंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो तो खड़े हो, आगे बढ़ो, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, ये गोल है तुम्हारा, इसको हासिल करो। जब तुम इस तरह की कोई सेशंस को अटेंड करते हो तो ये जो चीज है ना, ये केवल एक मूवमेंट के लिए होती है, जो आपको चार्ज करती है, एक्साइट करती है, उस समय एक जुनून पैदा करती है। लेकिन जैसे ही आप इस सेशन को एंड करते हो, आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे के बाद तुम पुरानी स्थिति में फिर से आ जाते हो। तो करना क्या चाहिए? चार्जअप करना है। जैसे बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। चार्ज होने के बाद क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद उसका यूज होगा, उसके बाद फिर से वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो तुम चार्ज मत हो, तुम स्टार्ट करो खुद को। स्टार्टअप लो पहले। क्या है स्टार्टअप? स्टार्टअप एक बहुत नॉमिनल सा टर्म है, लेकिन अगर सोचो तो बहुत बड़ी बात है। वेरिफिकेशन, अवलोकन। हम दूसरे के बारे में बहुत देखते हैं, सोचते हैं कि ये वो कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, लेकिन क्या हम खुद के बारे में ये सारी चीजें कभी सोचते हैं? किसका अवलोकन करना है? खुद का अवलोकन करना है। दो बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझ सको, समझो। समझने का मतलब एक होता है सुनना और एक होता है समझना। समझने में दिमाग का इस्तेमाल करो। सुनो मत चीजों को केवल, क्योंकि सुनी सुनाई चीजें बहुत क्षणिक होती हैं, ये बहुत देर तक टिकती नहीं है। तो दो बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, और इन दोनों बातों को आप बहुत अच्छे से सोचना और समझना। एक बात समझो यार, पहले कुत्ता होता है, कुत्ता अपने बच्चे को पालता है, जबकि शेर अपने बच्चे की परवरिश करता है। इन दोनों बातों में बड़ा गूढ़ अंतर है दोस्त। कुत्ता केवल बच्चे पैदा करता है, उनको पालता है, उनको बड़ा कर देता है, लेकिन शेर अपने बच्चे को सिखाता है कि वास्तव में शेर बना कैसे जाता है। तो तुम्हें खुद को सिखाना है कि तुम बनना क्या चाहते हो। एक शेर, शेरनी और उसका बच्चा एक नाले के पास से गुजर रहे थे। शेर और शेरनी ने नाले को तो क्रॉस कर लिया, छलांग मार के उछल के कूद गए नाले को, लेकिन शेर का बच्चा नाले में गिर गया। तो शेर ने उसे बाहर नहीं निकाला, उसे 2 चपाट लगाई। और शेरनी ने पूछा कि ये तुम कर क्या रहे हो? तो बोला, आज ये एक नाला नहीं कूद पा रहा है, कल ये शेर, बड़ा शेर कैसे बनेगा? तो पहले आप खुद पर काम करना शुरू करो, और शेर नहीं, बब्बर शेर बनो। साला साल भर के बाद जहां दहाड़ों लगे कि कोई बब्बर शेर आया है, इससे बेटर कोई हो नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखो, दुनिया कभी भी औसत दर्जे को सलाम नहीं करती है। सलाम केवल और केवल वो टॉप रैंकर्स को करती है, और टॉप रैंकर से मतलब मेरा मार्कशीट के नंबर से नहीं है दोस्त। जिस फील्ड में काम करो, बेहतरीन करो। हमेशा एक बात का ध्यान रखो, अगर बनना है तो बेहतरीन बनो। औसत दर्जे को कभी भी दुनिया सलाम नहीं ठोकेगी। नाई बनना चाहते हो, नाई बनो, लेकिन जिले में तुमसे अच्छा कोई बाल काटने वाला पैदा नहीं होना चाहिए। दर्जी बनना चाहते हो, दर्जी बनो, लेकिन शादियों में तुमसे अच्छे कपड़े कोई ना सिल पाए, लोग तुम्हारे ही पास आए कपड़े सिलवाने के लिए। तो बनो तो बेहतरीन बनो। औसत दर्जे पे कभी भी कोई फिल्म नहीं बनती है। फिल्म बनती है तो धोनी पर बनती है। उसने अपना लक्ष्य, टारगेट सटीक अपने माइंड में रोज सोचा
एक टीसी की नौकरी मिलने के बाद भी उसने अपने आप को उस फील्ड में, उस जगह पे, उस पोजीशन पे हमेशा सोचा जिसके लिए उसने मेहनत करना शुरू किया था। तो लक्ष्य देखो, सपने देखो, लेकिन खुली आंखों से देखो। कभी सोते हुए आंखों से देखे हुए सपने बहुत क्षणिक होते हैं, तुम्हारे एक्साइटमेंट की तरह। तो एक्साइटेड होकर कोई काम करने की कोशिश मत करो। आप पहले खुद को सोचो कि आप क्या करने में सक्षम हो और क्या करना चाहते हो, और अगर सक्षम नहीं हो तो उस चीज के लिए अपने आप को सक्षम बनाओ, अगर गोल तुमने फिट कर लिया है तो। रोना बंद कर दो पहले तो। तुम में से बहुत से लोगों का ये रोना है कि नेट नहीं चल रहा है, किताबें नहीं है, किस्मत मेरी बड़ी खराब है। ये तो बड़ी आम बात हो गई, किस्मत मेरी बड़ी खराब है। अरे किस्मत खराब होने का रोना तो भाई मेरे हिजड़े भी नहीं रोते हैं, और तुम्हारी खुशियों में शामिल होकर जन्नत वाला आशीर्वाद देकर जाते हैं, तो तू क्यों रोता है रे? खराब किस्मत क्या होती है? पैदा सब कोई होता है, बस फर्क इतना होता है कि कोई अमीर के यहाँ पैदा होता है तो कोई गरीब के यहाँ, लेकिन दिमाग, हाथ पैर, आंख, मुंह, नाक, कान और सारी क्षमताएं तुम्हारे अंदर भी वही होती हैं। तो तुम अपने आप को औसत दर्जे का क्यों समझते हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड चली गई, तुमने रोना रोना शुरू कर दिया। तुम्हारे जो व्हाट्सएप कल रंगीन हुआ करते थे आज वो गमगीन हो गए। तुमने शायरियां सर्च करना शुरू कर दिया। कब तक रोते रहोगे? और जब तक रोते रहोगे तब तक खोते रहोगे, ये भी जान लेना। तो रोना छोड़ो, पहले खुद पे काम करना शुरू करो। जितना मिला है उसमें कितना अच्छा कर सकते हो ये सोचने की कोशिश करो, और जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। और मेरे दोस्त, जिंदगी बड़ा इम्तिहान लेती है, लेकिन लौटाती उसी को है जो उसके लायक होता है। लायक बनने की कोशिश करो, एक गोल सेट करो, एक टारगेट सेट करो, रोज अपने आप को ऑब्जर्व करो। तो बात यह कि करें कैसे? पहला स्टेप होना क्या चाहिए? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हमने कर ली, लेकिन शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत अपनी आदतों को सुधारने से करो, क्योंकि आदतों से ही तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारे भविष्य का निर्माण होता है। इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना। आदतें अच्छी होंगी तो बहुत ऊंचाई पे जाओगे, और आदतें बुरी होंगी तो पाताल में धंसने से भी कोई नहीं रोक सकता। आदतों को सुधारने की कोशिश करो। आप में से अगर मैं पूछूं कितने लोग सुबह उठ जाते हो सूरज के उगने से पहले, तो 1 या 2% जो कि एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ के मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो सुबह सूरज उठने से पहले उठता होगा या रात में 12 और 11 के पहले सोता होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पुरानी लाइन है, बहुत लोगों ने बोली है, मैं भी बोलता हूं, जब तक सूरज तुम्हें जगाता रहेगा तब तक तुम दुनिया के सबसे लापरवाह, बेपरवाह और निकृष्ट आदमी माने जाओगे। और जिस दिन तुम सूरज को जगाना शुरू कर दोगे उसी दिन तुम्हारा निखार तुम में आना शुरू हो जाएगा, और ये निखार फेयर एंड लवली से भी बहुत ज़्यादा आगे का होगा। ये बात ध्यान रखना। इसलिए पहले तो सुबह उठने की आदत डालो। इस बात पे काम करना शुरू करो, और यहीं से आज आप अपने काम की शुरुआत करो। अपनी आदतों में सुधार लाने की कोशिश करो कि सुबह उठने की कोशिश करो। अगर सुबह उठ गए तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी में अपना सीढ़ी का, सक्सेस का एक कदम तय कर लिया। क्या सिर्फ पढ़ना अच्छा है? हमेशा पढ़े पढ़े पढ़े? अरे कभी दिमाग को रेस्ट दो। जो पहले के साइंटिस्ट वगैरह होते थे वो लगातार 2-3 दिन काम करते थे तो लगातार 2-3 दिन शांति से बैठ भी जाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेपरवाह हो गए हैं, वो लापरवाह हो चुके हैं अपने एक्सपेरिमेंट के प्रति। वो सोचते थे, वो कुछ नहीं करते थे। तो कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ज़िंदगी में ध्यान रखना, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, और 24 घंटे में से कम 1 घंटा ऐसा है कि तुम कुछ मत करो, यानी अपने दिमाग को शांत रखो, कुछ मत सोचो, क्योंकि इससे माइंड फ्रेश होता है। और अगर दिमाग फ्रेश नहीं होगा तो कचरा ही भरा रहेगा हमेशा। जैसे मान लो कि हमारा कंप्यूटर है, और अगर हम उसको फॉर्मेट करते हैं तभी उसमें नई चीज़ें आ सकती हैं, पुराने वायरस जा सकते हैं। तो दूसरों को ऑब्जर्व मत करो, खुद को ऑब्जर्व करो, और अपने गोल को सेट करो। और देखो, हर एक दिन देखो कि क्या तुमने अपने गोल को पाया, क्या आपने अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ाया, क्या आज का दिन आपके लिए सही था, क्या आज के दिन आपने कुछ अपने गोल के लिए काम किया।
तो जिस दिन ये सब देखना शुरू कर दोगे, इसे बोलते हैं सेल्फ वेरिफिकेशन, खुद का वेरिफिकेशन करो। रात में पहले तो जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो, और सोने से पहले केवल 5 मिनट देना है, केवल 5 मिनट प्रतिदिन ये काम तुम्हें करना है, केवल 5 मिनट रात में सोने से पहले। और 5 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे का 5 मिनट केवल 0.3% होता है दोस्त। तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो तो 5.3 मिनट यानी कि 5 मिनट 24 घंटे में से खुद के लिए नहीं निकाल सकते। तो 5 मिनट सोचो तो कि तुमने जो आज की ये 24 घंटे बिताए हैं, इस 24 घंटे में तुमने क्या किया है। और एक बात जान लेना, केवल सोचना नहीं है, निरंतर वो काम करना है। और जिस दिन तुम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उस काम में जुटोगे और रेगुलर रहोगे, निरंतर रहोगे उस काम में। निरंतर का मतलब ये नहीं हो गया कि तुम 24 के 24 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। तुम तो अपना टारगेट सेट करो कि तुम कितने घंटे अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर 2 घंटे अच्छे से पढ़ सकते हो तो 24 घंटे में से 2 घंटे निकालो। लेकिन 2 घंटे तुम्हारे रिस्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए कि मैं सुबह 2 घंटे पढ़ूंगा, कि मैं शाम को 2 घंटे पढ़ूंगा। तुम्हें 24 घंटे में जब समय मिलेगा तुम 2 घंटे पढ़ोगे, लेकिन जब पढ़ने बैठोगे तो फिर कुछ और नहीं होना चाहिए उस समय। और यही होता है माइंड को ट्रेन करना अपने गोल के प्रति। और जिंदगी में 1 घंटा जरूर निकालो प्रतिदिन कि तुम कुछ मत करो, सोचो, केवल खुद को सोचो, कि खुद के बारे में सोचो, क्या किया है तुमने अब तक इस 24 घंटे में, और तुमने क्या नहीं किया इस 24 घंटे में जो तुम्हें करना चाहिए था। और जिस दिन यहां से शुरुआत कर दोगे, उसी दिन से तुम्हारा गोल तुम्हारे समीप आने लगेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले काम तो ये करिए कि सुबह उठने की कोशिश करिए और यहीं से अपने काम की, अपने गोल की शुरुआत करिए। तो आज ही अपना गोल सेट करो। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक चार्ट लेके आओ और पर डे उस चार्ट, उस कैलेंडर पे अपना गोल लिखो कि आज अपने गोल का कितना % आपने इस्तेमाल किया। मान लो कि तुमने सेट किया कि तुम्हें 2 घंटे पर डे पढ़ना है, तो रात में सोने से पहले जाओ उस कैलेंडर के पास और कैलकुलेट करो। अगर तुमने 1 घंटा ही पढ़ा है तो कैलकुलेट करके लिखो वहां पे कि तुमने आज केवल 50% अपने गोल का यूज किया है आज का। अगर तुम 1 घंटे डेली पढ़ते हो तो हफ्ते में 7 घंटे पढ़ोगे और महीने में 30 घंटे पढ़ोगे और साल के 365 घंटे पढ़ोगे। कम नहीं होता। और अगर तुम हफ्ते में एक दिन में केवल 10 क्वेश्चन लगाते हो, मैं एक साधारण सी बात कर रहा हूं, तो एक साल में तुम 3650 क्वेश्चंस को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जो पढ़ो उसको आत्मसात कर लो, उसको भूलो मत कभी भी। तो आज से शुरुआत करिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, रोना धोना छोड़ के। रोना गैरतों का काम होता है, रोते वो हैं जिनको जिंदगी में कुछ करना नहीं होता है। और अगर तुम रोते हो तो तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना है, ये भी जान लेना। रोना छोड़ो, चार्ट लगाओ, कैलेंडर सेट करो अपना, और आज से ही ये शुरुआत करो कि मुझे कल सुबह से जल्दी उठना है और कल से मैं अपना सारा रूटीन इसी तरह से फॉलो करूंगा। 4 बजे उठूंगा ये रिस्ट्रिक्ट मत करो, लेकिन सुबह उठो। 4 बजे उठूंगा और 4:30 पे पढ़ने बैठ जाऊंगा, आधे घंटे में फ्रेश होके। किसी दिन खाना ज्यादा खा लिया तो फ्रेश ही नहीं हो पाए और आधा घंटा तो बीत गया, 4:30 का 5 बज गया। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए रेस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को, सुबह उठने की आदत डालो। एक चार्ट, एक कैलेंडर बनाओ, उस कैलेंडर पे लिखो कि आज के दिन तुम खुद सेट करो कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है पर डे। तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है, तुम 2 घंटे सेट करो। तुम्हें 3 घंटे पढ़ना, तुम 3 घंटे सेट करो। लेकिन अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ही सेट करना। ऐसा नहीं कि बातों बातों में आके, एकदम जोश में आके मैं 10 घंटे पढ़ूंगा बोल दिया। 10 घंटे पढ़ने वाला केवल पढ़ता है, कुछ नहीं कर पाता। तो तुम्हें कुछ पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें बहुत कुछ करना भी है। तो 2 ही घंटे सेट करो, 3 ही घंटे सेट करो, अपने लेवल के हिसाब से सेट करो आप। लेकिन उस 3 घंटे में आप डेली का अपना चार्ट देखो और जब 1 हफ्ता बीत जाए तो अपने आप का वीकली वेरिफिकेशन करो। पर डे तो वेरिफिकेशन करना ही करना है, लेकिन वीकली भी वेरिफिकेशन करना है कि इस 1 हफ्ते में अगर हमने 3 घंटे का सेट अपने आप को दिया था पर डे पढ़ने का, तो 1 हफ्ते में 21 घंटे हुए और 21 घंटे में मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है।
अपनी कमियों को ऐसे ही दूर किया जाता है। एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइम अगर वेस्ट करोगे ना तो एक दिन टाइम तुमको वेस्ट कर देगा और ज़िंदगी के लिए तुम वेस्ट बन जाओगे, ये जान लेना। और हिंदुस्तान में वेस्टेज की कमी नहीं है, उन्हीं वेस्टेज में तुम्हारा भी नाम शरीक हो जाएगा। इसलिए चेतो, उठो सुबह और पहले काम तो ये करो कि चार्ट बना के अपने आप को वेरीफाई करो, कर क्या रहे हो, कितना और करना है। कल को कोई एग्जाम अगर तुम्हारे सामने आता है तो क्या तुम उसके लिए तैयार हो? खुद से पूछो ये क्वेश्चन, दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को तो सभी झूठ बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से तैयार हूं। खुद से पूछो ना, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो? 4 सब्जेक्ट अगर एग्जाम में आते हैं तो क्या वो चारों के चारों सब्जेक्ट तुम्हारे पूरी तरह से तैयार हैं? अरे अगर 100% की तैयारी करके जाओगे तब जाके 90% तक या 80% तक करके आओगे। कंपटीशन होता है, रैंकर्स की सोचो। तो चलिए आज से ही शुरुआत करिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त विकास सिंह आपसे कहता हूं और फिर मिलेंगे एक दूसरी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।